राजनीति में वोट के लिए होते झगड़े के बीच सबकी नजर अब नीतीश कुमार पर भी लगी हुई है, जो फ्री के वादों का विरोध करते थे। लेकिन अब की बार मानो रेवड़ी की राजनीति खुद नीतीश कुमार करने लगे हैं। नीतीश कुमार ने चुनावी तैयारियों पर पहले तरह तरह के आयोगों को बनाना शुरू किया और फिर खजाने का मुंह ही खोल दिया। दावा है कि 33,000 करोड़ से अधिक अब सरकारी खजाने से बिहार में खर्च होगा। और सवाल यह है कि कहीं चुनावी वादे के चक्कर में असली जरूरतमंद खाली हाथ न रह जाएं। मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में। कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे। रेवड़ियों की राजनीति के प्रबल विरोधी रहे नीतीश कुमार ने जुलाई महीने में 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके बता दिया कि अब वो भी रेवड़ियों की राजनीति की राह पर चल पड़े। नतीजा ये है कि बिहार में अब तक जितनी योजना का ऐलान चुनावी सीजन में नीतीश कुमार ने कर दिया, उससे दावा है कि 33,926 करोड़ रुपए का भार राज्य पर बढ़ेगा। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जिस बिहार पर पहले से है, वहां 33,926 करोड़ रुपए का खर्च चुनावी सौगात को देने में पूरा होगा। और क्या इसकी वजह विपक्ष की तरफ से होता आ रहा ऐलान है? हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली मिलेगी। एक तरफ 125 यूनिट फ्री बिजली के बदले दूसरी तरफ 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा। और इसी टक्कर की वजह से अनुमान है कि 125 यूनिट फ्री बिजली के वादे से 3800 करोड़ रुपए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने के बाद सालाना 9,324 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 1 करोड़ 6 लाख आवेदन आए, सबको 10-10 हजार देना है। कुल 10,600 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होगा। विवाह मंडप योजना में हर विवाह मंडप पर 50 लाख खर्च होगा। 4,260 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। 16 लाख निर्माण मजदूरों को 5-5 हजार रुपए देने में कुल 802 करोड़ रुपए खर्च होगा। 1,15,000 आंगनवाड़ी सेविकाओं को 7,000 से बढ़ाकर 9,000 महीने करके कुल 104 करोड़ रुपए महीना दिया जाएगा। चुनावी सौगात बांटने के फैशन में नीतीश सरकार के भी रंग जाने की कीमत क्या आगे बिहार और बिहार की जनता को नहीं चुकानी पड़ेगी? इसका सबूत अब आपको दिखाते हैं। सुपौल जिला प्राइमरी स्कूल मुखिया टोला नारायणपुर, जहां स्कूल के नाम पर बिल्डिंग का अता पता नहीं। यहाँ अमीरों के घर के बच्चे नहीं पढ़ते, समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ने पहुंचते हैं। इन्हें स्कूल चाहिए, लेकिन सरकार जमीनी कमियां दूर करने की जगह फिलहाल इस रास्ते पर चल रही है कि कैसे चुनावी सौगातें दी जा सके। मुख्यतः जो पिछड़े समाज के लोगों के बच्चे हैं, वो इस तरह से यहाँ पढ़ाई करते हैं। 184 बच्चों का नामांकन इस स्कूल में है। आप तस्वीर देख के शायद समझ नहीं पाएंगे कक्षा 3री, 4थी, 5वीं का कौन है। इसी में लाइन बनाकर बच्चे बैठे हुए हैं, शिक्षक क्लास लेते हैं। उस तरफ कहीं म्यूजिक सिस्टम लगातार बज रहा है। तो बच्चों का भी एंटरटेनमेंट इस गुरुकुल व्यवस्था में होता रहे, बहुत जरूरी है। और इस वजह से भी जरूरी है ताकि ये बच्चे भारत की संस्कृति से जुड़े रहे। संभवतः यही कारण रहा होगा कि सरकार और जो आसपास का पूरा सिस्टम है, महकमा है, उसने तय किया कि स्मार्ट क्लासेस के युग में बच्चे गुरुकुल पद्धति से शिक्षा लेते रहें। कौन कौन सा जानवर आता है स्कूल के अंदर? हाँ बताओ। बंदर, भैंस भी आ जाती है, और भैंस और बकरी। स्कूल ऐसे ही अच्छा है कि बिल्डिंग बनना चाहिए? स्कूल का बिल्डिंग बनना चाहिए। चुनाव नजदीक आने पर मुफ्त के वादे और सौगातों की सियासत से वोट तो मिल जाता है, सत्ता का पेट कुर्सी पाकर भर जाता है। लेकिन जहां स्कूल की सौगात मिलनी चाहिए थी, वहां फिर इमारत तो आने से रही, क्योंकि फंड तो फिर उन वादों को पूरा करने में चला जाएगा। और स्कूल कैसे बनेगा, इसका जवाब कोई नहीं देता।